सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अमेजोनिया 1 ये किस देश का उपग्रह है जिसको इसरो ने PSLV C51 से लॉन्च किया था? ब्राजील का है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 ये कहाँ पे होंगे? उड़ीसा में। अच्छा, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा बना था? आइवरी कोस्ट बना था, जिसकी कैपिटल होती है एबिडजान। पहला था घाना। ये घाना वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था अभी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को मुफ्त में टीके देना। नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है CV रमन की जयंती के दिन। इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। बताओ, बुक वाले क्वेश्चन है कुछ। इंडियन स्क्रैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट इसको लिखा है स्निग्धा पूनम ने। द एपिक बैटल ऑफ लोंगवाला भरत कुमार ने लिखा है इस बुक को। इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस बुक को लिखा था अरुण कुमार ने। और द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज इसको लिखा था मेघना पंत ने। ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट इसको लिखा था विस्मया मोहन लाल ने। और स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी को लिखा था कबीर बेदी ने। उनकी बायोग्राफी है ये। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये हमने कब मनाया था? 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे हमने मनाया 4 फरवरी को। इसकी क्या थीम थी? आई एम एंड आई विल। वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने 2 फरवरी को मनाया। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल, बेल्जियम में। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया? 25 जनवरी को। क्या थीम थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया। इसकी क्या थीम थी? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। बताइए, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने 11 अक्टूबर को मनाया। पहला पराक्रम दिवस हमने मनाया 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। याद रखना ये। नेशनल यूथ डे तो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे ये हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और यूथ को लेकर के एक और दिवस होता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बेड बैंक बोल दीजिए, इसके पहले प्रबंध निदेशक बने कौन? पद्म कुमार नायर। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा के लिए एक समिति भी बनी थी। कौन सी? सुदर्शन सिंह समिति। और मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था असम।
और इसी तरह से आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने पशुपालकों डेयरी किसानों की मदद के लिए वॉर रूम लॉन्च किया था। और आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया था। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज का नाम बताइए। दीपक काबरा था। और पवन सिंह ये ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरी बने थे और अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय थे। 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके अध्यक्ष पॉल एरिक। अच्छा, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। इसमें हाइड्रोजन गैस से बसें चलेंगी। उद्देश्य क्या है? वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना। और एनटीपीसी इसको स्टार्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन सा? लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर है। बाकी 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव जम्मू कश्मीर का वयान गांव बना था। और देखो, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, भारत में जितनी भी पहली बार चीज़ें हुई हैं उसकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पार्क्स आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं पार्कों को लेकर के, उसकी क्विज भी बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। आप एप्लीकेशन को खोलोगे, होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करना, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज वाला फोल्डर है ना, वहीं पे आपको ये सारी मिल जाएंगी। फिर बताइए, द ग्रेट बिग लायन नाम की बुक को किसने लिखा था? क्रिसिस नाइट ने। और मथुर कवचम अभियान शुरू करेगा केरल। तो इसमें क्या होगा? गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया था? महाराष्ट्र ने। हाथी पांव यानी कि एलिफेंटियासिस। और किस राज्य में रेल ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा 5 स्टार होटल शुरू किया था? गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर। फिर बताओ, किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया था या उद्घाटन किया था? तो उत्तर प्रदेश में मनाया गया ये। और किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? मणिपुर का। चलो, अभी करंट अफेयर्स में हमने कुछ राज्यों में चावलों को जीआई टैग मिला है। अगर आप जानते हो उनके बारे में तो बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश इंपोर्टर कौन सा है? सऊदी अरब है। और 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ओडीआई क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी मिताली राज। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बल्लेबाज है। टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी थी? भवानी देवी, तमिलनाडु से ये। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है थॉमस बक। बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता था? मुंबई ने। बताइए, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने थे सुशील कुमार। और इसरो ने किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया था? RH-560 को।